डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या है? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या है? व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या है? ये निकलता है राइट हैंड थंब रूल से। ये कैसे निकलता है? हाँ, पर वो क्या था, कहीं भी वायर रखा है तो आप उसके ऊपर निकालते हैं, ताकि वो निडल, खास करके आप डिफ्लेक्शन इन दी कंपास निकाल रहे थे, यहां डिफ्लेक्शन इन दी कंपास नहीं निकाल रहे, यहां आप डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। क्या कहता है राइट हैंड थंब रूल? राइट हैंड थंब रूल कहता है अगर ये आपका करंट कैरिंग वायर है, दिस इज योर करंट कैरिंग वायर, आपको इस करंट कैरिंग वायर में ऐसे, ये करंट का डायरेक्शन ऑफ करंट है, इसको ऐसे पकड़ना है, अपने थंब को ऐसे रखना है कि आपका थंब शुड फेस दी, ज्यादा बड़ा हो गया अंगूठा, आपका थंब शुड फेस सच दैट जाबे राइट हैंड है क्या? ऐसे जा, तुम ऐसे से क्या करना, ऐसे जाए, राइट हैंड थंब रूल, डायरेक्शन नॉर्थ है, माने डायरेक्शन इज इन द डायरेक्शन ऑफ थंब इज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, ये करंट का डायरेक्शन है। द कर्लिंग ऑफ फिंगर्स विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, द कर्लिंग ऑफ फिंगर्स विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और ऐसा मतलब अंदर गया, और अगर इधर से अंदर गया है तो ऑब्वियसली इस तरफ से बाहर निकलेगा, तो जब बाहर निकलता है तो उसको डॉट से डिनोट करते हैं। तो लिखिए, स्टेटमेंट लिखिए, राइट हैंड, इफ अ कंडक्टर कैरिंग करंट इज इमेजिन, कंडक्टर कैरिंग करंट, कंडक्टर कैरिंग करंट इज इमेजिन्ड। अच्छा, क्यों नहीं बोला? पकड़ के चेक करिए, कंडक्टर कैरिंग करंट इज इमेजिन्ड, करंट कैरिंग कंडक्टर या कंडक्टर कैरिंग करंट इज इमेजिन्ड टू बी हेल्ड इन राइट हैंड, टू बी हेल्ड इन राइट हैंड। अच्छा, क्यों नहीं बोला पकड़िए तार को? क्यों कह रहा है इमेजिन करिए? क्यों नहीं कह रहा कि पकड़ लीजिए हाथ में तार को? इमेजिन, अगर आप इसको पकड़ लीजिएगा तो आखिरी चीज है जो आप पकड़िएगा जीवन में। नहीं, कंडक्टर कैरिंग इज इमेजिन टू बी हेल्ड इन राइट हैंड such that the thumb points in the direction of current, such that the thumb points in the direction of current, points in the direction of current, then the curling of fingers, then the curling of fingers, curling of fingers, curling of fingers will give the direction of magnetic field, will give the direction of magnetic field, the direction of magnetic field. ये राइट हैंड थंब रूल है, कर्लिंग ऑफ फिंगर्स विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और अगर क्या कर रहा है रे, डांस क्या, तो तुनक कर रहा है। अब ये इनसाइड द बोर्ड, मतलब द फील्ड लाइंस आर गोइंग फ्रॉम दिस साइड टू इनसाइड, तो एक क्रॉस बनाते हैं फॉर इनसाइड द बोर्ड। मेरे लिए, आपके लिए इनसाइड द पेपर होगा या इनसाइड द प्लेन लिख लीजिए, सबके लिए बराबर हो जाएगा। और डॉट इज फ्रॉम आउटसाइड द प्लेन। डॉट किसके लिए बनाते हैं? फॉर आउटसाइड द प्लेन। तो ये दोनों डायरेक्शन ध्यान रखना है, इनसाइड द प्लेन एंड
आउटसाइड द प्लेन। अरे ऐसे जब फिंगर कर्ल किए तो अंदर गया ना, तो ये जो अंदर जा रहा है उसको ऐसे डिनोट करते हैं। ऐसे घूम के जब यहां से बाहर निकलेगा तो बोर्ड से बाहर आया, तो ये एरो है। ये एक्चुअली क्या है, ये जानते कि नहीं जानते ये कन्वेंशन कहां से आया है? ये एक्चुअली कन्वेंशन आता है यहां से। देखिए ध्यान से, ये कन्वेंशन कहां से आया हुआ है? एरो देखिए ना कभी, तो ये इस तरह का एरो होता है ना, ऐसे देखे होंगे, ऐसे एरो होता है। ये जो एरो है इसको आप सामने से देखेंगे तो आपको कैसा दिखाई देगा? सिर्फ एक पॉइंट दिखाई देगा। लेकिन जब आप इसे पीछे से देखेंगे तो आपको कैसा दिखाई देगा? क्रॉस दिखाई देगा। ऐसे दिखेगा ना, क्रॉस टाइप का। तो ये क्रॉस मतलब इनसाइड द प्लेन, क्रॉस मतलब इनसाइड द प्लेन, और ये डॉट मतलब आउटसाइड द प्लेन, आउटसाइड द प्लेन। क्लियर? डॉट और क्रॉस। डन? बना लिया यहां तक? यहां तक रखते हैं। अगली क्लास में हम लोग, अब हमें एक्सपेरिमेंटली ये पता चल गया कि भाई ऑर्स्टेड ने कैसे डिस्कवर किया, ये पता चल गया कि उसका नेचर कैसा था, ये भी हमें समझ में आ गया कि कैसे हम लोग उसका डायरेक्शन पता किए। तो बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल हमने फीलिंग्स डाला, फीलिंग में कंसेंट्रिक सर्कल आई, वो पड़ गया। अब ये हमें पता चल गया कि इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड तो है। अब उस मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हम लोग पता करना स्टार्ट किए। तो अगले क्लास में पहला ही हेडिंग हम लोग डालेंगे, व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड, यानी मैग्नेटिक फील्ड के बारे में अब पढ़ेंगे। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो अब हम लोग मैग्नेट के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। समझ में आया? तो वीडियो अगर आप मेरे देख रहे हैं और आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि एक नया चैप्टर स्टार्ट हुआ है जिसका नाम है मैग्नेटिज्म एंड मैटर, मैग्नेटिज्म, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। इस चैप्टर में अभी ये पहला लेक्चर है। अगर धीरे धीरे करके पढ़ेंगे तो ऐसे ही आपको हर चीज समझ में आता रहेगा। रेगुलर बेसिस पर लेक्चर अपलोड होते रहते हैं, उसको देखिए, समझिए और सीखते रहिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।